Before starting this video, I just want to give a shout out to YT Chindal. इसी तरह से हम इस 12 वीडियोस की सीरीज को कंप्लीट करेंगे ताकि एक फुल प्लेलिस्ट आप लोगों को मिले। अभी तक प्रेजेंट मोमेंट में वो रिजल्ट मेरे साथ है। When the result is with us, till time, till date. It means सब परफेक्ट्स में कॉमन रहने वाला है V3। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हो, hasn't यूज करते हो, then you can use hasn't she gone to school. That is in Hindi. आयु, आयु means age. किसी की उम्र, किसी की एज को हिंदी में क्या बोलते हैं। आप इन दोनों हिंदी वर्ड्स को यूज करके इजीली याद कर सकते हो कि हैव किसके साथ आता है। इट्स ऑल अबाउट हिंदी एग्जांपल्स। उसने घर साफ कर लिया है तो ही भी हो सकता है। जस्ट जोकिंग। WH फैमिली के बारे में बात करना हर टेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने सारे सेक्शंस, इतने सारे सेगमेंट्स, इतने सारे पार्ट्स, इतनी सारी नॉलेज एक वीडियो में कौन प्रोवाइड करता है? जी हाँ, मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो एक्चुअली नेगेटिव एंड क्वेश्चंस में ही होता है और ऑलमोस्ट लास्ट में ही होता है। सिंस मींस पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट उसी टाइम की बात हो रही है। फॉर मींस Segment 8, contractions in formal writing. Avoid contractions. Use only full forms. You can use these contractions to save your time and to make your speaking effective. But don't use in formal writing. Segment 9, mostly इस tense का जो focus है वो result पे है and yet जो है ये आता है negative and questions में। अच्छे comments के लिए I will definitely give a shout out in my next video. Before starting this video, I just want to give a shout out to YT Chindal, one of my viewer, for his beautiful supporting comments. You can see on the screen. Thank you so much for your kind support, and I'm really glad to know that you are enjoying the videos and you are learning very much through my videos, and these are helping you a lot. I hope in future you will get more knowledge through my videos. So stay tuned, keep watching, keep liking and keep commenting on my videos. Thank you so much YT Jindal once again. Hey viewers, welcome to my channel Preetsara Talks. अब तक की आपने सारी वीडियोस देख ली होंगी। आज हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो के बारे में, यानी कि नेक्स्ट टेंस के बारे में। एज आई promised in past videos also, I talk in segments and मेरी सीरीज वैसे ही चलेगी जैसे पहले सिंपल की सीरीज चली थी, फिर कॉन्टिन्यूस की, और अब हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है परफेक्ट के बारे में। जी हाँ, दिस इज द 7th वीडियो ऑफ दैट सीरीज। इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हम इस 12 वीडियोस की सीरीज को कंप्लीट करेंगे ताकि एक फुल प्लेलिस्ट आप लोगों को मिले। 1 से लेकर 12 तक के आप सारे टेंसेस को इजीली वॉच कर पाएं। सेगमेंट्स में बात करती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ आप लोगों को। आप लोग पास्ट वीडियोस को जाकर देख सकते हो, बिकॉज सेगमेंट्स में बात करने से बहुत इजीली चीजें समझ में आती हैं। कोई भी सेगमेंट, कोई भी पार्ट, कोई भी सेक्शन मिस मत कीजिएगा, नहीं तो वीडियो समझ में नहीं आएगी। मैंने इसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट बॉक्स में, पिन कमेंट में डाल दिया है। येस, यू कैन वॉच इन 1 क्लिक and in one go all the videos very easily. Without wasting any time, let's come to the topic. Today topic is present perfect. First of all, its name is perfect. Perfect इसका नाम इसलिए है because these tenses are perfect. Whether it is present perfect, whether it is past perfect, whether it is future perfect. Why these are perfect? Because these are perfectly ended. यहाँ पे कोई भी डाउट की बात नहीं रहती है, इसीलिए इनको परफेक्ट बोला जाता है। बिकॉज यहाँ पे जो एक्शन है वो कंप्लीटली परफेक्टली डन हो जाता है, खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। लेट्स टॉक अबाउट इट्स डेफिनेशन। अ टेंस दैट कनेक्ट्स द पास्ट एक्शंस विद द प्रेजेंट मोमेंट। जो पास्ट एक्शंस को प्रेजेंट मोमेंट के साथ कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव पॉलिश्ड माई shoes. So read this example and try to understand. I have polished my shoes means the shoes are still polished, means मेरे जो shoes हैं वो अभी भी polish है। The result is in front of me, result मेरे सामने है उस चीज का। वो action मैंने पास में start किया था, अभी तक present moment में वो result मेरे साथ है। That's why I have used here have plus V3. That's why it is called present perfect when the action has started in past but the result is with you till time. That is called present perfect. That was segment 1. Segment 2, meaning and use of present perfect. Present means चल रहा time. Perfect means the action has completed perfectly. Actions that happened in the past. Actions जो है या action जो है वो past में हुआ था but are relevant now. वो actions अभी भी relevant है, मतलब अभी भी उनका result हमारे सामने है। और एक्शंस दैट जस्ट हैपेंड, या ऐसे एक्शंस जो अभी अभी हुए हैं, बिकॉज जो अभी अभी एक्शंस हुए होंगे उनका रिजल्ट हमारे सामने ही होगा, या फिर पास में ऐसे एक्शन जो हुए हैं जिनका रिजल्ट अभी भी हमारे साथ है। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। सो वंस अगेन, एक्शंस दैट हैपेंड इन पास्ट बट आर रेलिवेंट नाउ, और एक्शंस दैट जस्ट हैपेंड बट द रिजल्ट्स आर विद अस टिल टाइम, टिल डेट। फॉर एग्जांपल, आई हैव ईटन लंच मींस आई हैव ईटन लंच, मैंने लंच कर लिया है, मैंने लंच खा लिया है, बट अभी भी मेरा पेट अभी भी भरा हुआ है, पेट अभी भी भरा हुआ है मीन्स द रिजल्ट इज विद मी,
मुझे अभी दोबारा भूख नहीं लगी है। शी हैज लॉस्ट हर कीज, उसकी जो कीज है, जो उसकी घर की चाबियां हैं या स्कूटर की चाबियां हैं, वो गुम हो चुकी हैं। मीन्स स्टिल, अभी भी जो उसकी कीज है वो अभी भी गुम हो चुकी है, अभी भी उसको नहीं मिली है। शी हैज लॉस्ट हर कीज मीन्स के उसकी चाबियां गुम हो चुकी हैं और अभी तक नहीं मिली है स्पेशली है, अभी तक नहीं मिली है। मीन्स द रिजल्ट इज विद हर, रिजल्ट जो है वो उसके साथ है, अभी तक उसको चाबियां नहीं मिली है। अगर चाबियां उसको मिल जाती तो यहाँ पे हैज नहीं आता। दे हैव बिल्ट अ न्यू हाउस, उनका घर तैयार हो चुका है, उनका नया घर बन चुका है। मीन्स घर बन के तैयार हो चुका है, घर उनके सामने है। द रिजल्ट इज विद them. In these kind of situations, we will use present perfect when the result is with us. Till time, till date. I think it's enough to understand the meaning of present perfect. Let's move to segment 3. This segment is very much important because this is all about structures. Yes, we are gonna discuss, we are gonna understand, we are gonna learn about 4 sentences, 4 type of structures. First is affirmative, then negative, then interrogative, then negative plus interrogative. If you have already seen my videos, the last 6 videos of 6 tenses, then I don't think so you will find any difficulty to understand these kind of structures. First of all, learn यहाँ पे क्या यूज होने वाला है, V3. First of all, learn this rule in every kind of perfect, whether it is present perfect, whether it is past perfect, whether it is future perfect. V3 will be used. कौन सी फॉर्म आने वाली है यहाँ पे, V3. V1, V2, V3, V4, V5 के लिए भी आप मेरी वीडियोस को देख सकते हो। आपको वहां पे प्लेलिस्ट में, ग्रामर की प्लेलिस्ट में वर्ब्स की जो वीडियोस हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब्स एंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स दोनों अवेलेबल हैं। आप वहां पे इजीली समझोगे why I'm talking about V1, V2, V3, V4 and V5. Here we will use V3. It means सब perfects में कॉमन रहने वाला है V3. So you can connect this word with this. आप जहां पे भी सिर्फ ओनली परफेक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली अबाउट परफेक्ट, वेयर यू विल फाइंड दिस वर्ड विद एनी काइंड ऑफ टेंस, यू विल यूज V3. आई थिंक दिस इज क्लियर, बिकॉज अगर आप कॉमन चीज को साइड पे निकालोगे और डिफरेंट थिंग्स को आप लर्न करोगे और कॉमन चीजों को आप सिर्फ रिवाइज करोगे, अगर आप इसको यहाँ पे अच्छे से लर्न कर लोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में आती है V3, तो आपको पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में बिल्कुल बिल्कुल भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है. Let's start. Affirmative. She has gone to school. First of all, I will introduce all the sentences, then I will go for the structures. Affirmative means simple statement, simple sentence जिसको आप बोलते हो कि आपने just एक declaration, आपने कोई भी बात बोली है. She has gone to school. वो स्कूल जा चुकी है. When you talk about चुका है, चुकी है, चुके हैं, that is all about perfect in Hindi. Negative, she has not gone to school. All will be same, but has के साथ क्या आ जाएगा, not, because we are talking about negative. In interrogative, has she gone to school? Has or gone means this is the helping verb. Has is the helping verb in present perfect, and with has we use V3. But in interrogative, between has and V3 we will use subject. We will use subject she, and at last don't forget the question mark. In negative plus interrogative, has she not gone to school? क्या वो स्कूल नहीं गई है? In this sentence, you will ask the question, but you will ask the question how in negative form. क्या वह स्कूल नहीं गई है? So, in between helping verb and V3, main verb, she and not will take place. These small things you will have to learn, बिकॉज यहाँ पे गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स, एक साथ लिख देते हैं हैज नॉट शी गॉन टू स्कूल. हैज नॉट नहीं आता, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हो, हैजंट यूज करते हो, देन यू कैन यूज हैजंट शी गॉन टू स्कूल. कमिंग सेगमेंट्स में हम बात करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में भी, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना. हर एक सेगमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक टेंस को समझने के लिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट सब्जेक्ट, देन हैज, हैव. Now you will think that मैंने have की बात तो कहीं पे करी नहीं है. Yes, in next part of segment 3 we will talk about have also. Plus V3 plus object. Object. Subject has have plus V3 plus object. Full stop. In negative, subject plus has not, has or have plus not plus V3 plus object plus full stop. In interrogative, the structure would be like has have plus subject plus V3 plus object plus question mark. In negative interrogative, first has have plus subject plus not plus V3 plus object plus question mark is must.
So these are the structures along with the sentences. Let's move to part 2 of the same segment 3. Segment 3 but part 2. In segment 4 we will discuss किसके साथ has आता है, किसके साथ have आता है in detail. So बने रहिए last segment तक. Every segment is important. In affirmative, I have finished my work. Again subject plus has have में से I के साथ have आ गया plus V3 plus object plus full stop. In negative, I have not. The remaining sentence would be same. In interrogative, have I finished my work? Question mark. In negative plus interrogative, have I not. Okay. Again, I'm gonna repeat. In between have and not, the subject will take place. Have I not finished my work? Then again question mark. So this was the example for have. Let's move to segment 4 for more details of helping verbs. किसके साथ has आता है, किसके साथ have आता है. Segment 4, it's all about helping verbs. I have written the material on board just to save the time so that we don't waste any time and just come to the topic. Present perfect में use होते हैं helping verbs has and have. इनको HV के नाम से भी जाना जाता है. Most of the time you will see written in the books HV means helping verb. और helping verb के साथ यहाँ पे आती है V3. जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेगमेंट में बताया है. Has किसके साथ आता है? He, she, it and any singular means any kind of name like Kanika, Ritu, Sita, Geeta, Ram, Sham, whatever it may be. Have आता है I, you, they, we. First person singular and plural के साथ plural के साथ आता है have. हम लोग अपने टाइम पे याद करते थे I, we, you, they. I, we, you, they. It was simple like I, we, you, they. But now we have one trick to learn it in a very easy way. That is in Hindi, आयु. आयु means age. किसी की उम्र, किसी की age को हिंदी में क्या बोलते हैं? आयु. देवी means goddess. गॉडेस को देवी देवता जैसे बोलते हैं. आप इन दोनों हिंदी वर्ड्स को यूज करके इजीली याद कर सकते हो कि हैव किसके साथ आता है. ऐसे ही पास्ट टेंसेस में भी आप इन चारों को ऐसे याद रख सकते हो किसके साथ एस और यस आता है, किसके साथ नहीं आता. लाइक आयु मीन्स आ यू दे वी. आ यू दे वी. जिसको जैसे इजी लगे. दैट वॉज माई ड्यूटी टू टेल ईच एंड एवरी मेथड विच आई नो, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए. अगर किसी को सिंपल ही याद रखना इजी लगता है तो वो सिंपली याद रख सकता है. किसी को टफ लगता है तो उसके लिए मैंने आपको हिंदी में ये मेथड बता दिया है कि आ यू दे वी के साथ आप इस चीज को याद रख सकते हो कि हैव किसके साथ आता है. आई यू दे वी मीन्स आई यू दे वी एंड हैज सिंगुलर और ही शी इट के साथ यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क. वी हैव फिनिश्ड आवर लंच. यहाँ पे वी की एग्जाम्पल आ गई. ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क. शी हैज गॉन टू द मार्केट. इट हैज रेन्ड टुडे. I have completed my work. You have gone to school. They have reached there. We have finished our lunch. We have started the work. Something like that. These were the examples for has have. But उनके साथ हमेशा यूज होगा V3. ये आप कभी भी मत भूलना. This is the main formula of present perfect. So complete formula for present perfect is has, have plus V3. रट लो इसको. फॉर्मूलाज को लर्न कर लो, रट लो, क्रैम कर लो, मगअप कर लो. कुछ चीजें ऐसी हैं जो रूल्स होते हैं आपको लर्न ही करने पड़ते हैं. अगर आप उसमें कोई ना कोई मेथड ढूंढोगे या कोई ना कोई आप उसमें फैक्ट ढूंढोगे, ऐसा कुछ करोगे तो शायद आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी. बिकॉज जो रूल्स होते हैं वो रूल्स होते हैं, आप उनको वैसे ही आपको लर्न करना पड़ता है. बेटर टू लर्न दिस एंड यूज इन योर डे टू डे लाइफ. सेगमेंट 5 इट्स ऑल अबाउट हिंदी एग्जांपल्स, ताकि आप लोग हिंदी में अच्छे से समझ पाओ कि लास्ट में सेंटेंसेस के क्या आता है व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट. समटाइम्स दीज एंड विद लिया है, समटाइम्स दीज एंड विद चुकी है, चुका है, चुके हैं. सो हियर आर द एग्जांपल्स. मैंने खाना खा लिया है. आई के साथ क्या आएगा? हैव ईटन माई फूड. ईटन इज V3 and have I के साथ have आएगा, that is HV means helping verb and V3 is MV, that is main verb. So इनको HV और MV के नाम से भी जाना जाता है. ये चीज भी आपको याद रखनी होगी. These are called auxiliaries, helping verbs, any word you can use, and this is V3 means main verb, verb की थर्ड फॉर्म. वह बाजार जा चुकी है. She has gone to the
मार्केट। अगर आप इनको नेगेटिव्स में कन्वर्ट करना चाहते हो देन व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट ऐड नॉट। शी हैज नॉट गॉन टू द मार्केट, आई हैव नॉट ईटन माई फूड। हमने आज का काम कर लिया है, वी हैव फिनिश्ड। आज का मीन्स टूडेज वर्क। आज का मीन्स टूडे अपॉस्ट्रोफी एस। उसने घर साफ कर लिया है, शी हैज क्लीन्ड द हाउस। वाई ऑलवेज शी, यहाँ पे हम ही भी लगा सकते हैं, उसने घर साफ कर लिया है तो ही भी हो सकता है, जस्ट जोकिंग। यस, ही और शी दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, फीमेल या मेल दोनों में से किसी ने भी घर साफ किया हो सकता है। नेगेटिव्स में आप इन सबके साथ लगा दोगे नॉट, सबके साथ यहाँ पे आ जाएगा नॉट, यहाँ पे आ जाएगा नॉट। और इंट्रोगेटिव में ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आगे और सब्जेक्ट आ जाएगा उसके बाद में। लेट्स रिवाइज, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन माई फूड, वह बाजार जा चुकी है, शी हैज गॉन टू द मार्केट, हमने आज का काम कर लिया है, वी हैव फिनिश्ड टूडेज वर्क, उसने घर साफ कर लिया है, he has cleaned the house. In negatives, what we will do, I have not eaten my food, she has not gone to the market, they have not finished today's work, she or he has not cleaned the house. In interrogatives, have I eaten my food, has she gone to the market, have we finished today's work, has he cleaned the house. In interrogatives, HV आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट उसके बाद आएगा। एंड इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव्स में आपको स्पेशली ध्यान रखना है, हैव आई नॉट ईटन माई फूड, क्या मैंने अपना खाना नहीं खाया है, हैज शी नॉट गॉन टू द मार्केट, क्या वो मार्केट नहीं गई है, हैव वी नॉट फिनिश्ड टुडेज वर्क, क्या हमने आज का काम खत्म नहीं किया है, हैज शी नॉट क्लीन द हाउस, क्या उसने घर साफ नहीं किया है। आप इन सेंटेंसेस के नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी टीच किया है। लेट्स मूव टू सेगमेंट 6। इट्स ऑल अबाउट WH फैमिली। WH फैमिली के बारे में बात करना हर टेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने सारे सेक्शंस, इतने सारे सेगमेंट्स, इतने सारे पार्ट्स, इतनी सारी नॉलेज एक वीडियो में कौन प्रोवाइड करता है? जी हाँ, मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो प्लीज जल्दी से मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी सेम आपके क्लासमेट हैं जिनको ग्रामर में प्रॉब्लम्स आती हैं, सबके साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ओके, WH फैमिली। WH फैमिली में सबसे पहले हम सेंटेंसेस के बारे में समझेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्स। व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है। वेयर हैज ही गॉन, वो कहाँ गया है। व्हाई हैव दे लेफ्ट, उन्होंने क्यों छोड़ा है। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हियर, तुम यहाँ कब से रह रहे हो। इन सारे सेंटेंसेस में जो रिजल्ट है वो अभी भी आपके सामने है। व्हाट हैव यू डन मतलब तुमने जो भी किया है उसका रिजल्ट अभी भी मेरे सामने है, हमारे सामने है, तो तुमने ये क्या किया है। यहाँ पे सबसे पहले आता है WH वर्ड। यहाँ पे WH वर्ड के साथ जो हाउ लॉन्ग है वो भी यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, जो कि WH फैमिली का ही एक वर्ड है। देन आ रहा है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी, व्हाटएवर यू वांट टू से दैट यू कैन से। हम यहाँ पे इनको लगाएंगे इनके हिसाब से। अगर आपको क्वेश्चन फॉर्म बनानी लगती है डिफिकल्ट, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया था, आप माइंड में बनाइए सिंपल सेंटेंस। मींस यू के साथ आता है हैव, यू हैव डन दिस, व्हाट यू हैव डन। आपको पता है यू के साथ हैव आएगा, देन आप हैव को उठा के आगे लगा दोगे। ही के साथ हैज आता है, पहले आप बोलोगे ही हैज गॉन, दिमाग में आप बोलोगे ही हैज गॉन, देन यू विल थिंक हैज ही गॉन। वेयर हैज ही गॉन, जाने के लिए हम प्लेस का यूज करते हैं, प्लेस के लिए वर्ड होता है WH फैमिली में वेयर। इस तरह से फॉर्मेशन होती है। धीरे धीरे जब आप अपने माइंड में इन चीजों को बार बार रिवाइज करोगे, अपने माइंड को स्ट्रेस करोगे, क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे ये चीजें बड़ी ही आपके दिमाग में ही फ्लुएंट हो जाएंगी। आपको इतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा बाद में। ये जस्ट मैं स्टार्टिंग के लिए बता रही हूँ कि आपको जब स्टार्टिंग में चीजों को समझना है, लर्न करना है, फ्लुएंट बनने की कोशिश करनी है, तो ये कोशिश में आप पहले से ही सही कोशिश करो ताकि आप गलत चीजों को रट ना लो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बचपन में ही या स्टार्टिंग में ही गलत चीजों को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, फिर उन चीजों को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आप फॉर्मेशन के फॉर्मूलाज को पहले से ही दिमाग में सही से बिठाने की कोशिश करो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। उसके बाद हमने सब जगह पे लगाया हुआ है सब्जेक्ट। हियर इज अ टर्न फॉर V3। नाउ राइट डाउन WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर प्लेस वर्ड है या फिर टाइम वर्ड है, यू कैन एड इट ऑन। अदरवाइज द बेसिक द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉर WH फैमिली इज दिस। WH वर्ड प्लस हैज और हैव में से एक चीज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस क्वेश्चन। सेगमेंट 7 टाइम वर्ड्स। जी हाँ, कुछ टाइम वर्ड्स ऐसे हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्ट आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क मीन्स अभी अभी जो रिजल्ट मेरे सामने है, और मैंने जस्ट अभी अभी मीन्स अभी अभी, जस्ट मीन्स
अभी अभी मैंने काम खत्म किया है. Already means something happened earlier but the results are with us. She has already eaten breakfast. उसने अपना ब्रेकफास्ट पहले ही खत्म कर लिया था. Yet का जो यूज है वो मोस्टली नेगेटिव एंड क्वेश्चंस में ही होता है. नॉट मोस्टली, एक्चुअली नेगेटिव एंड क्वेश्चंस में ही होता है और ऑलमोस्ट लास्ट में ही होता है. ही हैज नॉट कॉल्ड मी येट. उसने अभी तक, येट मीन्स अभी तक के टाइम की बात हो रही है. मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स परफेक्टली इसी टाइम की बात हो रही है. उसने मुझे अभी तक कॉल नहीं किया है. हैव यू फिनिश्ड योर वर्क येट. क्या आपने अपना काम खत्म नहीं किया है? क्या अभी तक आपने अपना काम खत्म नहीं किया है? पर येट आता है लास्ट में. इसी तरह से कुछ और टाइम वर्ड्स जैसे कि टिल नाउ, अभी तक. सिंस मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट उसी टाइम की बात हो रही है. फॉर मीन्स द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लंबे टाइम की बात हम पूछ रहे हैं. नेवर मीन्स कभी भी नहीं. एवर मीन्स एनी टाइम. सो दीज आर द टाइम वर्ड्स you can use in present perfect and many more too also, but these time words are mostly in use in present perfect. Segment 8 contractions. जैसे कि मैंने आपको पास्ट वीडियोस में भी बताया है, लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि कॉन्ट्रैक्शंस यूज होती हैं, बट इन रिटर्न इन फॉर्मल राइटिंग अवॉइड कॉन्ट्रैक्शंस, यूज ओनली full forms. But in spoken English or informal writing on social media, Instagram, Facebook, or in informal writing, you can easily use these contractions to save your time and to save your writing. For I have, what you are to use to make contraction. For I have, the contraction is I apostrophe ve. यहाँ से h a को यहाँ से omit करना है. Then again h a. आपको सभी जगह से एच ए को ओमिट करना है. वहां पे आपको लगाना है अपस्ट्रफी अगेन अपस्ट्रफी. अगर हैव है तो आपको वहां पे सिर्फ ऐड करना है वी. अगर हैज है और उस कॉन्ट्रैक्शन में आपको जस्ट ऐड करना है, मीन्स रखना है ओनली एस. आपको एच ए सभी में से ओमिट कर देना है व्हेन यू गो फॉर एनी ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्शंस. I apostrophe VE, you have you apostrophe VE, he has he apostrophe S, she has she apostrophe S, they have they apostrophe VE, it has it apostrophe S. Sentences for these are simple as of present perfect, but I have written the sentences just to show you how to write the contractions in sentences. I have finished my task, you have done a great job, he has gone out, she has cooked dinner, they have left for the airport, it's rained heavily today. You can use these contractions to save your time and to make your speaking effective, but don't use in formal writing. In formal writing, always use the full forms, not the short forms. These contractions are called short forms also. Segment 9. Let's revise what we have done in this video. First is structure. स्ट्रक्चर इज हैज और हैव प्लस V3. V3 का सेकंड नेम है पास्ट पार्टिसिपल. जैसे कि मैंने आपको बताया, हैज आपको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, HV भी बोलते हैं, इन शॉर्ट फॉर्म एंड ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं, एंड V3 को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल. सो आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम नेम्स लर्न करने हैं ताकि आप लोग वर्ड्स में कंफ्यूज ना हो. आपके सामने चीज वही होगी जो आपको आती होगी, लेकिन आप वोकैबुलरी में मार खा जाते हो. आपको लगता है कि ये हमें नहीं करवाया, ये हमें नहीं आता, बट एक्चुअली जब आप उसको सर्च करते हो आपको पता चलता है ये तो सिनोनिम था और ये तो मुझे आता था. उस टाइम पे आपको आती है प्रॉब्लम. इसीलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम नेम्स जितने भी मैं अपनी वीडियोस में आपको बताती हूँ, जितने भी मेरे से हो सकता है, जितने भी मुझे लगता है कि ये है, मैं आपको सारे के सारे अपनी सारी वीडियोस में बताती हूँ. आप साथ के साथ उनको लर्न करते जाइए. यूज फॉर एक्शंस दैट कनेक्ट पास्ट टू प्रेजेंट. जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो ऐसे एक्शंस के लिए यूज होता है जो पास्ट में हुए हैं और जिसका रिजल्ट हमें प्रेजेंट में भी मिलता है. ये हमें पास्ट से प्रेजेंट तक कनेक्ट करते हैं. नो एग्जैक्ट टाइम मेंशन, इसमें टाइम मेंशन नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे जो टाइम वर्ड्स यूज होते हैं वो जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर, सो फॉर, सिंस, सो फॉर, टिल नाउ, समथिंग लाइक दैट. टाइम मेंशन नहीं होता एग्जैक्टली, बट एक्शन का रिजल्ट जो होता है वो हमारे सामने होता है. फोकस ऑन रिजल्ट ऑन इफेक्ट. मोस्टली इस टेंस का जो फोकस है वो रिजल्ट पे है, वो इफेक्ट पे है कि हमारे सामने पास्ट एक्शन का रिजल्ट क्या है, या फिर जो अभी अभी हमारे सामने एक्शन हुआ है उसका रिजल्ट हमारे सामने क्या है. दैट वॉज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट. नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट इज ओनली एंड ओनली फॉर यू. Segment 10, it's only and only for you. That is exercise of 2 sentences that you are to solve and write in the comment box. I have used yet here to make you understand the use of yet, because yet के जो sentences होते हैं वो most important होते हैं. And yet जो है ये आता है negative and questions में. यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है present perfect का formula आपको use करना है. कौन सी form आएगी यहाँ पे मैंने आपको hint दे दिया है. I have given hint here in this sentence that this sentence would be in negative. This is the simple affirmative sentence. You are to
solve and write in the comment box. Do like and share my video. Subscribe my channel अगर अभी तक नहीं किया है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ. दैट वुड बी पास्ट परफेक्ट. एंड अभी तक अगर मेरी आपने प्रीवियस पास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं, जाके देख लीजिए. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए आई विल डेफिनेटली गिव अ शाउट आउट in my next video. Till then, keep watching my videos and keep commenting on my videos. Don't forget to subscribe my channel. Bye.